हेलो बच्चों, वेलकम टू माय मैथ्स क्लास। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल सॉल्व कर रहे हैं और सवाल क्या है देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के में से यानी महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ और लैसे यानी एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे सवाल हैं। पहला सवाल है 12, 15 और 21 का हमें ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। दूसरा सवाल है 17, 23, 29 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और तीसरा सवाल है 8, 9, 25 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल 12, 15 और 21। 12 के हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें करना है, तो 12 के हम खंड करेंगे तो क्या आ जाएगा। हम अगर करें तो 2 गुणा 2 गुणा 3। आपको मैंने अभाज्य गुणनखंड करके बताए थे, तो आप कर लेना। तो ये छोटी सी संख्या 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3। और इसको हम लिख सकते हैं घात के रूप में 2 की घात 2 और 3 की घात 1। अब नेक्स्ट है 15। 15 का हमारा क्या हो जाएगा 3 गुणा 5। ईजी है ये तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इसी तरह 21 का क्या हो जाएगा 3 7 21 यानी 3 गुणा 7 यानी 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। अब हमें क्या निकालना है, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं हम। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है इसमें, देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी कि 3 सब में है, तो मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद में 5 इसमें है पर इसमें और इसमें नहीं है, और 7 इसमें है पर इसमें और इसमें नहीं है। हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है एचसीएफ के लिए, तो ये ध्यान रखना कि तीनों में होना चाहिए। जो 3 संख्या है तो तीनों में वो होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल एक ही हमें संख्या मिली 3, जो इन तीनों में है। इसकी न्यूनतम घात इन तीनों में से क्या है, तीनों में ही एक एक है, तो 1 आ जाएगी, यानी एचसीएफ क्या हो गया हमारा 3। इसके बाद में हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ये तो हमारा एचसीएफ आ गया 3। एलसीएम में हम क्या करते हैं, सारे जो गुणनखंड है उनको हम लिख लेते हैं, जो भी संख्या है हमारी। तो हमारी 2 आई है, 3 आई है, 5 आई है और 7 आई है। अब इसमें देखिए जो अधिकतम घात है वो हम लिखेंगे। 2 की अधिकतम घात 2 है, और किसी में तो है ही नहीं, और इसमें कितनी है 2। 3 की घात इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो अधिकतम वही 1 हो गई। 5 की भी 1 ही है, 7 की भी 1 ही है। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 की पावर 2, यानी क्या हो गया 4। तो 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, और गुणा करने पर आंसर क्या आता है हमारा 420 हमारा गुणनफल आता है। तो अतः हमारा लघुत्तम समापवर्तक क्या हो गया 420। अतः हम लिख देते हैं, अतः महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ हो गया हमारा 3, और लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम हो गया हमारा 420। ठीक है, अब हम सेकंड सवाल ले लेते हैं। सेकंड हमारा क्या है 17, 23 और 29। ये तीनों संख्याओं का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो जल्दी से हम कर लेते हैं। 17 का क्या हो जाएगा 1 गुणा 17, क्योंकि इसमें कोई और खंड नहीं है तो 1 तो होता ही होता है, तो मैंने ये लिख लिया। 23 का क्या हो जाएगा 1 गुणा 23, क्योंकि 23 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए और इसके खंड नहीं होंगे। फिर 29 का क्या हो जाएगा, 29 में भी वही चीज़ है कि इसमें भी ये और खंड नहीं होते 29 के अभाज्य गुणनखंड, तो 1 गुणा 29 हमने लिख लिया। अब इन तीनों में हम देखेंगे क्या हमारा कॉमन है।
उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक ही है, एक तो होता ही है बच्चों। अब देखो इसमें हमारा 17, इसमें 23, इसमें 29 और कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल एक कॉमन है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 1। और LCM हम निकाल लेते हैं। LCM मैंने बताया था आपको, हम सारी संख्याएं लिखते हैं, जो जो हमारे गुणनखंड हैं वो सारी संख्या, यानी 17, 23 और 29, इन तीनों का हम गुणनफल यदि निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 11,339। आप रफ में करके देख लीजिएगा बच्चों, आप रफ में करके बच्चों देख लीजिएगा, इसका गुणनफल क्या आएगा हमारा 11,339। तो दोबारा मैं बता देती हूँ, 17, 23, 29 हमारी संख्याएं थी। 17 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 1 गुणा 17, 23 का 1 गुणा 23 और 29 का 1 गुणा 29, क्योंकि ये और आगे खंडित नहीं होती है अभाज्य संख्याएं। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही आ रहा है, इसलिए एक हमारा HCF होगा। और LCM में हम सारे अभाज्य गुणनखंडों को ले लेते हैं, जो भी संख्याएं हैं हमारी उनको हम ले लेते हैं। तो 17 है, 23 है और 29 है, ये तीनों का गुणनफल हमारा होगा 11,339। तो इस तरीके से 17, 23, 29 का HCF आ गया 1 और LCM आ गया 11,339। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा, इसी का तीसरा जो है वो है 8, 9 और 25। वही हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 के हमने किए तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। 9 का क्या आ जाएगा 3 गुणा 3, यानी 3 की पावर 2। और 25 का क्या आ जाएगा 5 गुणा 5, यानी 5 की पावर 2। तो बच्चों इसमें भी हम HCF पहले निकालते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही हमारे इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, पर कॉमन कोई भी हमारे संख्या नहीं है। अभाज्य गुणनखंड ऐसा कोई भी नहीं है जो कॉमन हो, यानी उभयनिष्ठ हो। तो इसका मतलब इसमें भी HCF क्या आ जाएगा 1। ठीक है। अब LCM हम निकालेंगे। LCM आपको पता ही है कि अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल होता है। तो यहाँ देखते हैं हम सारे जो गुणनखंड है वो लिख लेते हैं। 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। अधिकतम घात इसकी 3 है, इसकी 2 है और इसकी 2 है। ठीक है। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो इसका तो हो जाएगा 8, 3 की पावर 2 का हो जाएगा 9 और 5 की पावर 2 का हो जाएगा 25। गुणनफल निकालते हैं तो क्या आ जाता है 1800 आता है। 8, 9, 25 का LCM तो हमारा क्या, HCF तो हमारा क्या हो गया 1 और LCM हमारा क्या हो गया 1800। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः HCF बराबर 1 और LCM बराबर 1800। ये हमारा आंसर आ गया। आशा है आपको सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।